हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आज मैं इस वीडियो में लेकर आया हूँ क्लास 11 केमिस्ट्री का सेकेंड चैप्टर क्वेश्चन नंबर 2.6। तो लेट ना करते हुए मैं क्वेश्चन को सॉल्व करना सिखाता हूँ। पहले एक बार क्वेश्चंस को आप रीड कर लो, ये क्या गिवन है और क्या कैलकुलेट करने के लिए बोला गया है। ठीक है, तो देखो बोला गया है कि हमें एनर्जी ऑफ फोटोन निकालना है। एनर्जी ऑफ फोटोन निकालना है। एक क्वेश्चन में दे रखा है कि जब फ्रीक्वेंसी दिया हो 3 × 10⁻15 तब आपको निकालना एनर्जी ऑफ फोटोन। और दूसरा क्वेश्चन दे रखा है कि जब आपको वेवलेंथ दे रखा है 0.5 एंगस्ट्रम तब आपको निकालना है एनर्जी ऑफ फोटोन। तो ये दोनों ही, एक फ्रीक्वेंसी दे रखा है फिर एनर्जी ऑफ फोटोन पूछा है, दूसरा क्वेश्चन में वेवलेंथ की वैल्यू दे रखा है तो हमें क्या पूछा गया है, एनर्जी ऑफ फोटोन पूछा गया। तो मैं फर्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करना सिखाता हूं पहले आप लोगों को। देखो फर्स्ट क्वेश्चन में किसकी वैल्यू दे रखा है बताओ, तो वैल्यू किसकी दे रखा है, फ्रीक्वेंसी की। तो फ्रीक्वेंसी की वैल्यू कितना दे रखा है बच्चों, देखो कितना दे रखा है, 3 × 10⁻15 है ना। अब देखो फ्रीक्वेंसी को हम लोग दिखाते किससे हैं, न्यू से। तो न्यू की वैल्यू कितना दे रखा है, 3 × 10⁻15। इसको पर सेकेंड में लेते हैं, पर सेकेंड में दिखाओ या फिर हर्ट्ज में दिखाओ, ऐसा क्लियर। अब हमें इस क्वेश्चन में बोला गया है कि फ्रीक्वेंसी की वैल्यू 3 × 10⁻15 है और बताओ एनर्जी ऑफ फोटोन कितना होंगे। क्लियर, क्या पूछा गया है, एनर्जी ऑफ फोटोन, मतलब ई की वैल्यू हमसे पूछा गया है। तो एनर्जी ऑफ फोटोन निकालने की फॉर्मूला क्या होता है, H इंटू क्या, न्यू। क्या होता है बच्चों, एनर्जी ऑफ फोटोन निकालने का फॉर्मूला E फॉर एनर्जी ऑफ फोटोन इज इक्वल टू H न्यू। H क्या है, प्लांक्स कांस्टेंट की वैल्यू है। क्या है बच्चों, प्लांक्स कांस्टेंट की वैल्यू। अब देखो प्लांक्स कांस्टेंट की जो वैल्यू है वो होता है 6.626 इंटू 10⁻34। ठीक है, -34 जूल सेकेंड, ये किस में होता है, जूल सेकेंड में। इनटू बाबू फ्रीक्वेंसी की वैल्यू कितना दे रखा है इस क्वेश्चन में, तो 3 × 10⁻15 दे रखा है पर सेकेंड, है कि नहीं बच्चों। अब देखो ये सेकेंड है और ये क्या है, पर सेकेंड है। क्लियर, तो ये आपसे क्या हो गया, कैंसिल हो गया, बच क्या गया, पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो। और एक बात सर, आप चाहो तो क्वेश्चन को इजीली सॉल्व करने के लिए इसको क्या लोगे, 3 ले सकते हो सर, कोई दिक्कत नहीं है। तो 6.63 लेके चलो, कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो, इन दोनों को क्या करो, मल्टीप्लाई कर लो, तो क्या होंगे सर, देखो 3 × 3 क्या हो जाएगा, 9, 6 × 3 18 होगा, बोलो बच्चों। फिर 6 × 3 18 और 1 19, इतना इंटू 10⁻, कितना होगा बच्चों बता दो, यहाँ पे 10⁻ कितना लिखे, बोलो आप लोग। देखो तो अगर यहाँ पे -34 है और यहाँ पे क्या है +15 है, तो पावर क्या होता है, ऐड होता है। तो जब ऐड करोगे पावर को तो यहाँ पे किसकी वैल्यू ज़्यादा है, निगेटिव की। तो निगेटिव वैल्यू क्या होगा, ज़्यादा है तो निगेटिव लिखेंगे हम लोग। तो 34 से माइनस करोगे 15 तो कितना बचेगा, बोलो, क्या 19 बचेंगे, देख लो सर 19 होगा कि नहीं होगा। तो यहां पे क्या लिखोगे, 19, ये किस में आ जाएगा, जूल में। ठीक है, तो हमने फर्स्ट क्वेश्चन का एनर्जी निकाल चुका सर।
फर्स्ट क्वेश्चन की एनर्जी कितना हुआ 19.89 इंटू 10⁻⁻19। क्लियर। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन का तो आंसर आ चुका। अब मैं किसकी बात करूंगा, सेकेंड क्वेश्चन की। किसकी बात करूंगा, सेकेंड क्वेश्चन को। तो पहले अच्छे से इसको समझ लिए, बोलो कोई दिक्कत इसमें नहीं ना। तो पहले लिख लो इसको, जल्दी से लिखो, फिर मैं सेकेंड क्वेश्चन को सॉल्यूशन करवाता हूं। ठीक है, देखो सेकेंड क्वेश्चन में क्या बोला गया था बच्चों कि आपको वेवलेंथ की वैल्यू दे रखा है, वेवलेंथ की वैल्यू दे रखा है, मतलब लेमडा की वैल्यू दे रखा है ना, वेवलेंथ की वैल्यू दे रखा है। इसका मतलब क्या हुआ कि आपको लेमडा की वैल्यू दिया हुआ है, कितना 0.5 एंगस्ट्रॉम। क्लियर। अब हमें क्या निकालना है, एनर्जी ऑफ फोटोन निकालना है जी। क्या निकालना है बच्चों, एनर्जी ऑफ फोटोन। क्लियर। तो देखो कैसे निकलेगा। तो एनर्जी ऑफ फोटोन निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, hc/λ, वेवलेंथ के फॉर्म में। देखो यहाँ पे है ना बाबू, ये इसी को तुम कर लिए, न्यू इज इक्वल टू क्या होता है, c/λ होता है। तो न्यू को हटा के c/λ कर लिया, क्योंकि वेवलेंथ दे रखा था तो वेवलेंथ का फॉर्मूला यूज कर लिया मैंने, और तो कुछ किया नहीं। अब h की वैल्यू कितना होता है, h की वैल्यू कितना होता है, तो प्लांक्स कांस्टेंट की वैल्यू 6.63 इंटू 10⁻⁻34 है ना, क्या होगा 10⁻⁻34। और c की वैल्यू, लाइट की वेलोसिटी कितना होता है 3 इंटू 10⁸ डिवाइडेड बाई लेमडा। देखो सबको हम मीटर में पुट कर रहे हैं बाबू, यहाँ पे लेमडा, यहाँ जो वेलोसिटी पुट किए हैं मीटर पर सेकेंड में पुट किए हैं, यहाँ जूल में पुट कर रहे हैं, जूल सेकेंड में। तो इसको भी हमें क्या करना पड़ेगा, एंगस्ट्रॉम हटाकर किस में लाना होगा, मीटर में कन्वर्ट करना होगा। किस में, मीटर में। तो देखो 0.5 इंटू 10⁻1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू कितना होता है 10⁻⁻10 मीटर। तो यहाँ पे क्या कर दो 10⁻⁻10 मीटर कर दो। क्लियर, समझ आ गया। तो देखो यहाँ पे क्या लिख दे 0.5 इंटू 10⁻⁻10 मीटर। अब इसको सॉल्व करना, जैसे सॉल्व कर लोगे आंसर आपके पास आ जाएंगे सर। ठीक है, तो देखो क्या हम इस पॉइंट को हटा दे, तो इस पॉइंट को हटाएंगे तो 10 आएगा बाबू, इस पॉइंट को हटाएंगे तो 10 आएगा, बोलो। अब ये 5 से 10 क्या होगा 2 टाइम्स में कटेगा, है कि नहीं, 5 से। अब यहाँ पे देखो ये 3 इंटू 2 क्या हो जाएगा 6 होगा ना बच्चों। तो देखो तो 6.63 इंटू 6 होगा, इंटू 6 फिर इंटू, अब यहाँ पे देखो 10 टू द पावर क्या है -34। फिर यहाँ देखो ये क्या है 10 टू द पावर -34 इंटू 10 टू द पावर 8, और नीचे से ऊपर गया बाबू। तो जो पावर की वैल्यू है वो क्या होता है, उसका साइन क्या होता है, चेंज होता है। तो 10 टू द पावर -10 नीचे है तो इसको ऊपर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा 10 टू द पावर -10 से क्या होगा 10 टू द पावर +10 हो जाएंगे। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 10 टू द पावर 10 लिखेंगे जी, है कि नहीं, बोलो कुछ ऐसा। अब इसको सॉल्व कर लो तो क्या वैल्यू आएंगे, इसको सॉल्व कर लेंगे तो क्या वैल्यू आएगा 6.63 इंटू 6 को मल्टीप्लाई करो, 6.63 को मल्टीप्लाई किससे करो 6 से, तो कितनी वैल्यू आएंगे देखो, तो 39 पॉइंट क्या आएगा 78 आएंगे, 39.78 आएंगे इंटू 10 टू द पावर क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ पे देखो नीचे से ऊपर गया तो साइन क्या हो गया था, यहाँ माइनस से प्लस हो गए। तो बाबू 8 और
10 18 हो गया। अब इस -34 से 18 क्या कर दो, माइनस कर दो। -34 से क्या कर दो, 18 को माइनस कर दो। क्लियर। तो इन दोनों को माइनस करोगे तो क्या बचेगा, बोलो। यहां पे अगर माइनस करते हो सर तो क्या बचते हैं, ऐसा होगा। तो 10 टू द पावर क्या हो जाएगा, -16 जूल। क्या आंसर आ जाएगा, 10 टू द पावर -16 जूल। तो हमें 2 क्वेश्चन दे रखा था, दोनों क्वेश्चंस का आंसर मैंने यहां पे बता दिया। क्लियर। एक था फ्रीक्वेंसी दे रखा था, तो हमसे पूछा गया था एनर्जी की वैल्यू, और हमसे पूछा, दूसरे क्वेश्चन में पूछा गया था वेवलेंथ दे रखा था, तो पूछा गया था हमसे एनर्जी। हमने दोनों क्वेश्चंस को सॉल्व कर दिया, दोनों की एनर्जी निकाल चुका हूं सर। एक का यहाँ है, दूसरे क्वेश्चंस का एनर्जी यहाँ पे आ गया। क्लियर। तो इस वीडियो में इतना है, मिलते हैं आप लोगों से फिर नेक्स्ट वीडियो में।